हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। बेटा मेरा नाम है वसीम चौहान और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं और आज हमें रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में बेटा इसको हम बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में देखो आपने काफ़ी बार सुना होगा धातु क्या होती है। आपने उनको मतलब डेली जो हमारी दैनिक जीवन होता है उनके उपयोग भी आपने देखे होंगे। तो कुछ उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज भाग 1 रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा इनके बारे में परिचय दूंगा कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। फिर हम धातु और अधातु के बेटा जो भौतिक गुण होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है और बेटा चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। आइए शुरू करते हैं भाग 1। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा कि धातु होती क्या है ना। देखो धातु को वैसे तो आपने 8th क्लास में कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। लेकिन जो आपने पढ़ा था उसके हम धातु को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वो जो आपने पढ़ा था वो उनकी जो भौतिक गुण थे वो पढ़े हैं। एक्चुअल में जब मैं धातु और अधातु को परिभाषित करने के रूप में बताऊंगा तो धातु बेटा कोई पूछे कि हमारे होते क्या हैं, तो बेटा ये हमारे क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। और कैसे तत्व हैं, देखो आपने 9th क्लास में बेटा देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े होगा ना। तो अगर जो है बाह्य जो हमारी कक्षक होती है या उसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, अगर किसी तत्व के आउटर मोस्ट शेल में, मेरी बात सुनना ध्यान से प्लीज, अगर आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या है 1 2 या 3, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो तत्व होगा बेटा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको धातु कहता हूँ। तो धातु को जो परिभाषित किया गया है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया गया है ना। तो धातु हमारे को पूछे कि होते क्या है, तो बेटा क्या कहोगे, हमारे तत्व होते हैं। और कैसे तत्व होते हैं कि जो उनका बाह्य कक्षक होता है, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल होती है, तो आउटर मोस्ट शेल में बेटा या तो कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर बेटा कितने होंगे, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट शेल में तो तत्व बेटा मेरा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। ऐसे इसको हम परिभाषित करते हैं। और अगर मैं बात किसी करूँगा, अधातु की बात करूँगा, अधातु का मतलब बात समझो कि इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। तो अधातु क्या होंगे, अधातु भी तत्व हैं, है ना बेटा। ये दोनों के दोनों हमारे क्या बेटा, तत्व हैं। देखो ये क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्व हमारे मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसके सारे परमाणु जो हैं वो एक जैसे होंगे। तो ऐसे पदार्थ को मैं तत्व कहता हूँ, एलिमेंट कहता हूँ, है ना बेटा। तो धातु भी तत्व होते हैं, लेकिन कैसे तत्व होते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो बाह्य हमारा कक्षक है, तो बाह्य कक्षा में अगर बेटा हमारे बात समझो या तो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 या फिर कितने 7, है ना। या जो 8 वाला है मतलब जिसमें 8 होंगे, हालांकि वो नोबल गैस में आएगा, उनको हम जो एक्रिय गैसें हैं 8 वाले को हम वो कहते हैं, लेकिन उसको हम मतलब अधातु भी कहा जा सकता है। तो जिसके हमारे जो बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आउटर मोस्ट शेल में बाह्य कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको मैं क्या बोलता हूँ, अधातु। अब देखो यहाँ पर 1 से लेके मतलब 8 तक का आ गया, एक बीच में गैप हो गया, 4 वाला रह गया है। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, तो बेटा वो तत्व ऐसे होते हैं जिसमें दोनों के गुण होते हैं, वो धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, उनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है। तो यहाँ से हमने परिभाषित किया कि धातु और अधातु क्या होती है। एग्जाम्पल देखो इसके, अगर मैं धातु के उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो धातु का जैसे एक बेटा एग्जाम्पल होता है सोडियम, है ना। सोडियम तत्व है जो कि अपने आप में धातु होता है। मैग्नीशियम होता है ना बेटा, और क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और परिभाषा में मैंने बताया या तो आउटर मोस्ट शेल में बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 11 होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो वो कैसे करूंगा मैं, पहली कक्षा में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे और 1 आएंगे। तो ये बाहर ये क्या है, बाह्य कक्षा है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यानी 1 है। तो इसका सोडियम जो है बेटा मेरी वो धातु है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। बाह्य कक्षा में कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका भी करोगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना आएगा बेटा, 2 8 और यहाँ पर आएगा 3, है। तो वही मैंने बताया कि मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो तत्व हमारे बेटे धातु कहलाते हैं। ठीक है, कि मुझे उम्मीद है कि आपको धातु क्या होते हैं आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से बेटा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा किसको, अधातु के बारे में। तो अधातु के जो उदाहरण है ना बेटा, तो देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या बेटा, नाइट्रोजन है। अब मुझे पता नहीं है कि नाइट्रोजन हमारा अधातु है या धातु है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 7 होता है। 7 को लिखोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 और 5।
तो देख लो बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा बेटा, अधातु होगा। इसी तरीके से एक होगा बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसको लिखेंगे 2 और 6। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6, यानी ऑक्सीजन मेरा बेटा क्या है, अधातु है। और इसी तरीके से बेटा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन 9। आपको उदाहरण ये याद रखने हैं, है ना, ज़रूरी है ये। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर हम इसी चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो खैर फ्लोरीन देखो 9 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आएगा बेटा 27। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, अधातु। ठीक है। तो किसी भी तत्व को अगर आप देखना चाह रहे हो कि वो धातु है या अधातु है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा था। आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व कहलाएगा धातु। और अगर आउटरमोस्ट शेल में यानी कि बाह्य कक्षा में अगर बेटा कितने 5, 6, 7 या 8 भी कह सकते हैं हम, है ना। जैसे आप इसमें देख लो, हालांकि मैं फिर कहूँगा कि 8 वाला जो होगा उसको एक्रिय गैस कहते हैं। एक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है ना। जैसे आप समझो बात को, जैसे मेरे पास होता है नियोन होता है ना बेटा, एक एलिमेंट है, तत्व है नियोन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 आ गए यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा, हालांकि है ये इनर्ट गैस, पर इसको अधातु की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो बेटा ये हमने बिल्कुल अभी परिचय मैंने आपको दिया इसका कि धातु और अधातु क्या होते हैं। तो धातु और अधातु को जो परिभाषित किया गया है वो उनके बाह्य कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पर किया गया है। अब ये सारे मैंने उदाहरण आपको बताए। अब ये जो हमारे धातु और अधातु होती हैं बेटा, इनके भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। जो इनकी बेटा हमारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा हेडिंग लिखिए भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण का मतलब क्या है, ठीक है। एक बात समझो ध्यान से बिल्कुल, कि जो भौतिक बेटा हमारे क्या होते हैं, भौतिक गुण जो होते हैं, भौतिक गुण जो है, जो तत्व हमारा होता है उसका जो भार होता है ना बेटा, उसका जो भार होता है, उसका जो मास होता है, उसके ऊपर बेटा ये हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। अब भौतिक गुण जैसे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे पहले में जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण जो है बेटा पहला जो केस ले रहा हूँ, धातु के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जो धातु हमारी होती है उनके भौतिक गुण क्या है। देखो धातु का भौतिक गुण पहला जो आएगा, ए पार्ट में जो आएगा, हम देख रहे हैं कि इनका जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्था वो क्या है, मतलब जो धातु हैं वो ठोस होती हैं या लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं, हाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि धातु जो बेटा हमारी होती हैं वो नॉर्मली हमारा कैसी होती है, ठोस होती हैं, है ना। तो ये इनके अगर अवस्था की बात करें तो ठोस होती हैं, लेकिन और मतलब कुछ थोड़ी सॉफ्ट भी होती हैं। इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं, है ना। तो थोड़ी सॉफ्ट भी होंगी है ना। सॉफ्ट कौन कौन सी ऐसी हैं जो मतलब थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, है ना। इतनी मुलायम होंगी कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि उस धातु जो है सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन कुछ धातु जो है उनको देखा गया है कि वो थोड़ी मुलायम है। तो मुलायम धातु जो है बेटा, जैसे Na मतलब सोडियम होता है, थोड़ी मुलायम होती है। और जैसे लिथियम है, लिथियम भी थोड़ी सॉफ्ट होती है ना। तो ये दो उदाहरण याद रखना आप कि धातु हैं, नाम देखो सोडियम लिथियम, ये मुलायम है, सॉफ्ट है। दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, उनको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। और ठोस तो बाकी इनके अलावा जितने भी हैं, जैसे Fe मतलब आयरन, है ना बेटा। और जैसे हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, है ना बेटा। इसके बाद क्या है, Ca, है ना। तो ये सारी की सारी हमारी ठोस होती हैं जनरली बेटा। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, जनरली हमारी ठोस होती हैं। बी देखो, अब जब ये ठोस हैं और इनको हम अगर पिघलाना चाह रहे हैं, इनको मेल्ट करना चाह रहे हैं, तो जो इनको गलनांक बिंदु होगा वो ऊंचा होगा बहुत ज़्यादा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मतलब हाई होगा। इनको पिघलाने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना। तो जो दूसरा भौतिक गुण आएगा, अगर मैं इनके गलनांक बिंदु की बात करूंगा, है ना बेटा, गलनांक बिंदु का मतलब क्या होगा कि जब हम इनको गर्म कर रहे हैं, बिंदु ऐसा आएगा, तापमान पे एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर ये ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, है ना बेटा। तो उस बिंदु को मैं क्या बोलता हूँ, उसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और हिंदी में उसको गलनांक बिंदु कहते हैं। तो गलनांक जो इनका होगा बेटा, या मैं कहूँगा जो उसको क्या बोलूँगा, गलनांक बिंदु, है ना। तो गलनांक बिंदु जो है इनका उच्च होता है, उच्च मतलब बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाके ये पिघल पाएंगी। बेटा सी देखो, थर्ड जो है मतलब जो हम तीसरी इसके भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। देखो जो धातु जो हमारी होती हैं, तो अगर हम वहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करना चाह रहे हैं, है ना बेटा, विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करना चाह रहे हैं तो विद्युत धारा यहाँ से आसानी से पास हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि धातुओं को जब उनकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पे हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा, है ना। तो क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुएं सुचालक होती हैं बेटा, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो सी लिखो ध्यान से स्पीड से कि जो हमारी धातु होती हैं वो विद्युत की बेटा क्या होते हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब कि वहाँ से जो है हमारा विद्युत धारा को बेटा वहाँ से प्रवाहित कराना चाहेंगे तो वहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी क्या होते हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना कि जो हमारी ऊष्मा है, मतलब अगर वहाँ से आप हीट को फ्लो कराना चाहते हो, ऊष्मा को प्रवाहित कराना चाहते हो, तो ऊष्मा भी वहाँ से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। ऊष्मा और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर धातु के केस में मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो बेटा ऊष्मा का भी यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है ना, हीट फ्लो हो जाता है। तो ये मैंने 3 आपको बताया अभी। देखो उसके बाद क्या है, कुछ बेसिक बातें जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब धातुओं को ऐसे मारा जाता है तो वहाँ से टन की आवाज आती है ना, तो ये सोनोरस होती हैं। तो यहाँ पे लिखो डी लिखो बेटा। तो एक ये ना जो यहाँ क्या आपको मिलेगा एक वर्ड सोनोरस, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सोनोरस बोल दिया जाता है, लेकिन हिंदी में इसको देखो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनिय कहते हैं। ध्वनि का मतलब क्या है कि जब धातु को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो वहां से टन जैसा एक साउंड आता है, ध्वनि आती है। तो ये हमारी कैसे होती है, ध्वनि होती है। लेकिन कभी कभी ध्वनि को सोनोरस लिख देगा वो। सोनोरस जो है, सोनोरस बेटा हमारा इंग्लिश का वर्ड है ना, ये है। तो सोनोरस का मतलब टन की जो आवाज आएगी। ठीक है, दूसरी बात देखो जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ भौतिक गुण धातुओं के, बेटा धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है कि धातु को जब पीटेंगे हम तो वो मतलब भंगुर नहीं होती हैं, वो मतलब एक पतली चादर, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस गुण को जो बेटा क्या बोलते हैं, आधार धर्म्यता कहते हैं। थोड़ा सा एक मुश्किल वर्ड लगेगा आपको। तो इसका मतलब क्या होता है कि धातुओं को पीट कर मतलब एक पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर उनसे हम कुछ सामान जैसे मतलब टंकी होती है जो गाँव में घरों में लोग अनाज भरने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, तो इस तरह के कुछ हम इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें उनसे बना सकते हैं। और बेटा उसके बाद देखो एफ देखो लास्ट में आएगा। धातुओं की खूबसूरती और होती है, गुण होता है कि उनको हम उनमें से पतले तार में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को बहुत पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पतले तार में परिवर्तित होने की जो ये गुण होता है धातुओं का, उसको बेटा उसको कहा जाता है क्या, तन्यता कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है उसको तन्यता। तो धातुओं के सारे मैंने बेटा क्या बताया आपको, भौतिक गुण बताए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि पहले बताया कि ठोस होती हैं, फिर मैंने बताया इनके बारे में कि गलनांक बिंदु क्यों होता है, ये सारी बातें बताई। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और देखो मतलब जो उनका, अगर मैं सरफेस की बात करूंगा, जो सतह होती है वो कैसे होती है, शाइनिंग होती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि जो उनकी बेटा क्या होती है ना, सतह होती है, उस पर शाइन होती है। शाइन को हम हिंदी में क्या होते हैं, उसको कहा जाता है ना, ये कहा जाता है। हाँ, तो ये कुछ बात है आपको ध्यान रखनी बेटा। तो ये धातु के थे। अगर इसी के साथ में अधातु की बात करूंगा, है ना, अगर यही गुण में बेटा, अगर यही गुण में देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, वहीं पर आप नोट करना है स्पीड के साथ। अधातु के भौतिक गुण की बात करूंगा तो अधातु को बस कंपेयर करना आपको। ठीक है, कंपेयर करने में तो क्योंकि आप लॉजिक समझ चुके हो, है ना, तो बस वहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। अधातु जो हमारी होती हैं, अधातु हमारी मतलब ठोस भी होती हैं और लिक्विड भी होती हैं। कुछ ऐसी अधातु हैं जो हमारी मतलब ठोस भी होती हैं, जैसे फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस वो ठोस है। लेकिन ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो बेटा हमारी कैसी होती है, लिक्विड होती है ना। तो जबकि हमने देखा कि जो धातु है वो एक ही धातु ऐसी मिलेगी जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकती है, उसको पारा कहते हैं, Hg कहते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ भी ऐसा था कि जो मतलब हमारी अधातु हैं वो ठोस भी हो सकती हैं और लिक्विड भी हो सकती हैं। उसके बाद देखो मैं बताऊंगा इनका गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु जो है इनका मतलब एक फिक्स नहीं होता है, वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाएगा कि धातु और अधातु में गलनांक बिंदु किसका अधिक होता है, तो उसका उत्तर होगा बेटा धातु। तो अधातुओं का जो गलनांक बिंदु है बेटा वो कम होता है। आप वहाँ पे चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में नोट करते जाना है। तो अधातु का जो गलनांक बिंदु है वो धातु से थोड़ा कम होता है। हालांकि कुछ अधातु ऐसी होंगी जिनका गलनांक बिंदु बहुत हाई हो जाएगा, जैसे हीरा होता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है, और कार्बन हमारा, हालांकि कार्बन को मेटलॉइड में रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको अधातु मान लेते हैं, है ना बेटा। तो उसके केस में वो अपवाद केस है एक। बाकी केस में क्या होगा, अधातु का जो गलनांक बिंदु है वो धातु से कम होता है।
अब देखो अगर वो मैं देखूंगा कि वो विद्युत की सुचालक होती है, उसमें भी सुचालक होती है। अधातु जो है बेटा, मेरी बात सुनने ध्यान से, अधातु जो है हमारी विद्युत की मतलब कुचालक मानते हैं। वहाँ से विद्युत हमारी प्रवाह नहीं होती है और ना ही वहाँ से ऊष्मा का प्रवाह उतना अधिक मात्रा में हो पाता है। ठीक है बेटा। अगर अधातु के फिर मैं किसकी बात करूँगा, ये सब चीज़ें जो है, अगर आप अधातु को ऐसे मारोगे तो ये ध्वनि जो है वहाँ से टन वाली ध्वनि नहीं आती है, मतलब वो ध्वनि नहीं होती है ना। और बल्कि अगर उनको मारोगे तो वो हमारा मतलब मतलब एक डल साउंड देती है, डल सा साउंड आता है। फिर ये देखो आधार है ना, ये जो चीज़ होती है हमारी, तो इसमें क्या था, मैंने बताया कि धातु को तो पीट पीट कर पतला एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातु को जब आप तोड़ोगे तो भंगुर होती हैं, वो बिखर जाती हैं, वो पतली चादर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी कि पतले तारों में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या धातु कर सकते हैं, लेकिन अधातु को हम पतले तार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और बेटा जो उनकी सतह होती है वो डल होती है, उस पर इतनी शाइनिंग चमक नहीं मिलती है। तो ये हमने बेटा आज का जो भाग 1 था, हमने देखा कि भौतिक गुण क्या होते हैं धातु और अधातु के, और पहले मैंने बताया कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके सुझाव हैं कुछ तो चैट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं। हमारे चैनल को ब्लूप्रिंट डिजिटल जिसका नाम है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेटा पढ़ते रहो, आप बढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे कि जो धातु होती हैं, धातु होती हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो बेटा ठीक है, टाटा बाय।